नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। 2 दिन लगातार वीडियो नहीं आई है, इसके लिए मैं आप लोगों से दिल से माफ़ी मांगता हूँ। एक दुख की बात यह भी है कि आप जिस चैनल पर अभी ये वीडियो देख रहे हैं, वो चैनल डेड हो चुका है। मतलब ये जो हमारा चैनल प्रिंस मैथ सॉल्यूशन है, ये पूरी तरह से डेड हो चुका है। लेकिन खुशी की बात ये है कि हम डेड चैनल पे भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाएँगे। जिस प्रकार से समझाते आए हैं, उसी प्रकार से हम इस चैनल पे आपको आगे तक समझाएँगे। बस आप लोग अपना प्यार सपोर्ट दिखा दीजिएगा। चैनल तो डेड है, कोई बात नहीं है, फिर भी आगे चलता रहेगा। ठीक है? तो आज हम ये जानेंगे कि वृत्त का पहला प्रमेय, यानी कि फर्स्ट थ्योरम ऑफ सर्कल। पहला प्रमेय वृत्त का है। आप सभी लोग हेडिंग डालिए, फर्स्ट थ्योरम ऑफ सर्कल, यानी कि प्रमेय 10.1। ठीक है, क्या है प्रमेय 10.1, यानी कि यहाँ पे जो 10 दिया गया है, ये 10 दिया गया है, ये हमारा चैप्टर है, यानी कि क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 हमारा है ये। ठीक है, ये प्रमेय यानी कि हमारा थ्योरम हो गया है। ये 1 हमारा दिया गया, ये हमारे प्रमेय का पहला है वृत्त का। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे, जो पहला प्रमेय है ये कह क्या रहा है। इस जो चैप्टर में दिया गया टॉपिक है फर्स्ट थ्योरम, ठीक है, ये बोल क्या रहा है, ये कह रहा है कि वृत्त की किसी भी बिंदु पर, वृत्त की किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या की लंब होती है। क्या होता है, त्रिज्या की लंब होती है। मतलब आपको नहीं समझ में आया, चलिए आप देखिए, आपके स्क्रीन पर पूरी तरह से ये लिखा गया है कि ये जो हमारा फर्स्ट थ्योरम है आपको ये दिखा रहा है। ठीक है, मैं आपको फिर से समझाया हूँ। वृत्त की किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या की लंब होती है। त्रिज्या की क्या होती है, लंब होती है। तो चलिए हम इसको सिद्ध करते हैं कि ये किस प्रकार से लंब होती है और कैसे लंब होती है। मैं आपको एक चीज समझा रहा हूँ, ये जो हम प्रमेय समझ रहे हैं ना, ये हमारा वृत्त यानी सर्कल का एक बहुत बड़ा पॉइंट है, एक बहुत बड़ा योगदान है इसको समझने के लिए। ठीक है, तो इसलिए क्या करेंगे, एक सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वृत्त खींचेंगे या वृत्त लेंगे हम। शायद इतना बड़ा वृत्त ठीक रहेगा। ठीक है, स्क्रीन पे ये जो दिख रहा है आपको ना, ये वृत्त ये बहुत बढ़िया है, आपको समझाने के लिए बहुत ही जबरदस्त है, क्योंकि हम जो है ना कला में थोड़ा डाउन है। चलिए ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये इसके सेंटर यानी कि इसके बीच में, यानी कि इसके केंद्र में हम एक बिंदु ले लेते हैं ओ। ये क्या बिंदु ले लेते हैं, ओ ले लेते हैं। ये हमारा क्या है, केंद्र। क्या है हमारा, है ये केंद्र है, और ये हमारा केंद्र क्या है, ओ दिया गया। ठीक है ना, ये हमारा केंद्र ओ दिया गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको इसको ऐसे मिला देते हैं। ये हमारा बिंदु है, ठीक है ना, ये क्या है हमारा है बिंदु। अब ये बिंदु क्या हमारा है, पी। क्या मान लेते हैं इस बिंदु को हम, पी मान लेते हैं। ठीक है, अब आपको ये पता है कि एक ही बिंदु पर वृत्त के एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा होती है। ये तो आप सभी लोगों को पता है। तो हम क्या करेंगे, एक इस प्रकार से स्पर्श रेखा खींच देंगे। क्या खींच देंगे, स्पर्श रेखा। ठीक ना, ये टच होती हुई जानी चाहिए, ऐसे जानी चाहिए, टच होती हुई जानी चाहिए। ये हमारा क्या हो गया है, ये हमारा स्पर्श रेखा हो गया। ये बिंदु हमारी स्पर्श रेखा, ये जो हमारे बिंदु, ये जो हमारी स्पर्श रेखा गई है, इसको मान लेते हैं हम क्या है, एक्स है और वाई। क्या मान लेते हैं हम इसको, एक्स है और वाई है। हम इस प्रमेय को सिद्ध कर रहे हैं, समझा रहे हैं, क्योंकि ये प्रमेय ही सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे बहुत बड़ी चीज यही है। ठीक ना, ध्यान से देखना। हम आपको एक एक पॉइंट, एक एक टॉपिक अलग अलग वीडियो में समझाएंगे। इस प्रकार से हम आपको कह रहे हैं कि इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक हैं, इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक हैं, हम उस टॉपिक का अलग वीडियो बना के आपको समझाएंगे, ताकि आपको उस पॉइंट में, उस टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए, कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए। इसीलिए हम आपको अलग वीडियो में अलग टॉपिक समझाएंगे। ठीक है ना, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो ये मान लीजिए हमारा एक अक्ष हो गया, क्या है, एक्स है, और हमारा एक हो गया वाई। ये हमारे मेन बिंदु है। ठीक है, केंद्र हमारा क्या है, ओ है, और ये जो हमारी बिंदु यहाँ पर खींची गई है, ये क्या है, पी। क्या है, पी है।
तो देखिए अब एक चीज आप यहाँ पे नोटिस करिएगा, अगर हम एक और लाइन से यहाँ पे खींच दें, अगर हम एक और लाइन से खींच दें, रेखा खींच दें, अगर हम अंदर खींचेंगे तो जैसे कि मान लीजिए ऐसे हम खींच दे रहे हैं, ऐसे। अब ये मान लीजिए हमारा हो गया क्यों, ध्यान दीजिएगा मैं क्या क्या समझाना चाह रहा हूँ। ये हमारा हो गया क्यों, अगर इस लाइन को, ये जो क्यू लाइन हमारी गई, अगर हम इस लाइन को इस वृत्त के अंदर ही खींच देते हैं, अगर मान लीजिए अगर हम इस वृत्त के अंदर ही खींच देते हैं तो ये हमारी क्या हो जाएगी, छेदक रेखा हो जाएगी। कौन सी रेखा हो जाएगी, छेदक रेखा हो जाएगी। लेकिन अगर हम इसको बाहर खींच देते हैं तो ये हमारी छेदक रेखा नहीं रहेगी। क्या रहेगी, ये हमारी छेदक रेखा नहीं रहेगी। तो उसी प्रकार हमें क्या सिद्ध करना है यहाँ पर, अब देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि हमें अब क्या समझाना है। आपको एग्जाम्पल हम समझा रहे हैं, ठीक है ना, हम आपको एग्जाम्पल समझाएंगे। आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, हम यहाँ समझा रहे हैं। देखिए दिया है, हमें केंद्र O वाला एक वृत्त दिया है और एक बिंदु P पर स्पर्श रेखा XY दी है। हमें सिद्ध करना है कि OP XY पर लंब है। क्या है, जो हमारा है OP है XY पर लंब है। क्या है, XY पर लंब है। हमें इसी को क्या करना है, सिद्ध करना है। चलिए अब हम सिद्ध करते हैं इसको, बहुत ही जबरदस्त तरीके से सिद्ध करेंगे, बस ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये ग्राफ जो है हम आपको समझा दिए ग्राफ, इसीलिए हम आपको ग्राफ पहले ही बनाए हैं। हमें क्या करना है, OP XY पर दिख रहा है ना, लंब है। क्या है, लंब है। हमें क्या करना है, इसी को सिद्ध करना है। तो चलिए हम सिद्ध करते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक वृत्त को बाहर ले लेंगे, जैसे कि हमने क्या किया यहाँ पर, क्यू को जो है हमने बाहर ले लिया। अगर हम अंदर लेंगे तो हमारी छेदक रेखा हो जाएगी। कौन सी रेखा हो जाएगी, छेदक रेखा हो जाएगी। इसलिए हम क्या किए हैं, इस लाइन पर हमने इस स्पर्श रेखा पर हम क्या किए हैं, एक बिंदु और ले लिए हैं, क्यों बाहर ले लिए। क्या है, बाहर ले लिए क्यों, ठीक है ना। अब यहाँ पर यह हो जाएगी ओ क्यू त्रिज्या OP से बड़ी है। क्या है, जो है ओ क्यू है त्रिज्या OP से बड़ी है, ठीक है। ओ क्यू हम ये देखिए हमारी ये जो है ओ क्यू जो हमारी है OP से बड़ी। क्यों बड़ी है, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा ये हमारी लाइन जो सीधी आ रही है, अभी क्या हमारी त्रिभुज में बन गई, किसमें बन गई है, ये हमारी त्रिभुज में बन गई है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, OP क्या हो जाएगा हमारा, OP लेस देन OP लेस देन OQ, या हम लिख सकते हैं OQ ग्रेटर देन OP। क्या लिख सकते हैं, ग्रेटर देन OP। हम इसको ही लिखेंगे, किसको लिखेंगे, ये लिखेंगे, क्योंकि हमारा ये बड़ा है। क्या है, OQ जो हमारा बड़ा है, तो OQ हमारा बड़ा है तो ग्रेटर देन लग जाएगा OP। क्या हो जाएगा OP, क्योंकि हमारा ये क्या है, OP जो है वो छोटा है और OQ जो हमारा है वो बड़ा है, क्योंकि हमारे त्रिभुज में ये त्रियक में गया है। ठीक है, किस में गया है, ये त्रियक में गया है। तो इस प्रकार से आप फिगर देख सकते हैं, फिगर देख के आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन छोटा है कौन सा बड़ा है, ठीक है ना। ये इतना क्लियर हो गया है। देखिए क्योंकि ये बिंदु P जो अतिरिक्त XY के प्रत्येक बिंदु के लिए सत्य है, ये हमारा P है, ये अतिरिक्त XY के प्रत्येक बिंदु के लिए सत्य हमारा है। तो इसीलिए हमारा OP बिंदु O से XY के अन्य बिंदुओं की न्यूनतम दूरी है, ठीक है। क्या है, OP बिंदु जो है, OP बिंदु यानी कि OP बिंदु जो है O से XY के अन्य बिंदु की न्यूनतम दूरी, XY की न्यूनतम बिंदुओं की दूरी हमारी क्या है, ये, ठीक है ना। तो इसलिए OP जो है XY पर लंब है, ठीक है ना। क्या है, OP जो है XY पर लंब है। जैसा कि आप, बहुत ही सिंपल है, ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं, बहुत ही सिंपल इसको समझने के लिए, ठीक है ना। ये जो थ्योरम हमारा है बहुत जबरदस्त है। अब देखिए इसमें एक टिप्पणी भी दी गई है। क्या दी गई है, स्पर्श बिंदु से त्रिज्या को समाहित करने वाली रेखा को वृत्त के उस बिंदु पर अभिलंब भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिलंब भी कहते हैं। कब कहते हैं, स्पर्श बिंदु से त्रिज्या को समाहित, स्पर्श बिंदु हमारी ये है, त्रिज्या को हमारी समाहित करने वाले रेखा को हम वृत्त की रेखा, ये जो हमारी गई है, इस रेखा को हम क्या कहते हैं, वृत्त उस बिंदु पर अभिलंब हो जाएगी। क्या हो जाएगी हमारी, ये अभिलंब हमारी हो जाएगी। समझ में आ गया आप सभी लोगों को। देखिए जिसको भी नहीं समझ में आया है
जिसको भी नहीं समझ में आया है वो लोग कमेंट कर, हम उनको समझा देंगे। वो लोग कमेंट करें, हम उनको अच्छी तरीके से समझा देंगे, चुटकी बजा के समझा देंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा कब हम समझ रहे हैं। ठीक है ना। देखिए मैं कहता हूँ आपसे कि मैथमेटिक्स में क्लास 9th से लेकर क्लास 12th तक कोई भी दिक्कत हो, आप कमेंट करना। कोई भी सवाल है, कोई भी सवाल है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, या कहीं पर किसी चैप्टर में कहीं पर डाउट हो, तो भी आप कमेंट करना, हम आपको उत्तर देने के लिए तैयार है हमेशा के लिए। बस आप क्या कर रही है, कमेंट करिएगा। हाँ एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, ठीक है। हमें यही बोला है, स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर लंब होती है, त्रिज्या पर लंब होती है, इसलिए बोला त्रिज्या पर। त्रिज्या हमारी ये त्रिज्या बन गई है ना, त्रिभुज हमारा बन गया, इसलिए बोला है त्रिज्या पर लंब होती है। तो ये हमारी क्या है, त्रिज्या पर लंब हो गई, बस सिंपल है। अब हमें ये सिद्ध करना है, ओपी एक्स वाई पर लंब है, तो ओक्यू जो हमारा है वो क्या है, वो बड़ा है ओपी से, ठीक है। ओपी जो छोटा हमारा है, तो इसलिए क्या हो गया हमारा है, ओपी जो है एक्स वाई पर लंब है। क्या है, ओपी जो है एक्स वाई पर लंब है। सिद्ध हो गया, बहुत ही सिंपल, कुछ करने की जरूरत नहीं ज़्यादा। बस आप लोग अपना माइंड जो है वो थोड़ा सा सटीक बैठाइएगा, तभी समझ में आएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग समझ गए होंगे। लेकिन एक चीज़ आप नोट करिएगा, ये चैनल डेड हो चुका है। इस चैनल इस चैनल पे आप लोग इतना सपोर्ट करिए, इतना सपोर्ट करिए कि ये चैनल फिर से फ्री हो जाए, फिर से फ्री हो जाए। बस इतना ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ दोस्तों मदद करना और ठीक है। तो ये समझ में आ गया है, तो हम आगे बढ़ें अपने अगले वीडियो के लिए, अपने अगले टॉपिक के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।